दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है। हम अक्सर ऊंचाइयों को छू लेने की होड़ में उस सीढ़ियों को भूल जाते हैं जिसने हमें वहां तक पहुंचाया चाया। आज की यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। अगर कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू न आए तो कहना। चलिए रूह को छू लेने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। फटे हुए आंचल से पसीना पोंछती हुई एक माँ, चूल्हे पर जलती हुई लकड़ियाँ और नन्हे आर्यन का स्कूल जाना। यह कहानी सावित्री देवी की है, जो एक छोटे से गांव में अपने बेटे आर्यन के साथ रहती थी। जब आर्यन 5 साल का था तब उसके पिता का साया सर से उठ गया था। गांव वाले कहते थे, सावित्री तू इस बच्चे को पाल नहीं पाएगी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। सावित्री ने दूसरे के खेतों में काम किया, सिलाई की, यहाँ तक कि कई रातें भूखे पेट गुजारी ताकि आर्यन का पेट भर सके और वो भूखा न रहे। सावित्री मुस्कुराते हुए, बेटा ये सूखी रोटी नहीं है, ये तेरी कामयाबी का घी है। आर्यन बोलता है, माँ एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको रेशम की साड़ी पहनाऊंगा। तुम चिंता मत करो, अभी अपना समय खराब है। सावित्री रात के अंधेरे में एक पुरानी फटी हुई किताबें में 10-20 रुपए के मुड़े हुए नोट रखती है और उसे चूमती है, मुंह से चूमती है। और आर्यन का शहर में सूट बूट पहनकर घूमना, आलीशान ऑफिस और माँ का पुराने वो फोन पर कॉल करना जिसे आर्यन रिजेक्ट कर देता था। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनकर बहुत इमोशनल कर देगी कि वो अपने माँ का फोन जिसे आर्यन रिजेक्ट कर देता था, डिसलाइन कर देता था, कट कर देता था। समय बीता और आर्यन शहर की बड़ी कंपनी में बड़ा अफसर बन गया। अब उसके पास मखमली गद्दे थे, चमचमाती गाड़ियां थीं और ऊंची सोसाइटी के दोस्त थे। लेकिन इस चमक धमक में उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध गई। सावित्री गांव के मंदिर के बाहर बैठती थी और हर आने जाने वाले से पूछती, भैया मेरा आर्यन आया क्या? उसने बोला था पहली पगार और पहली साड़ी लाएगा, पहली पगार पर साड़ी लाएगा। पर शहर से साड़ी नहीं, सिर्फ आर्यन का एक रूखा सा मैसेज आता है, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम ऑफिस में बहुत ज़्यादा है, मैं पैसे भेज दिए हैं, रख लेना। यहाँ पर माँ के अकेलेपन का एक मोन्टाज दिखाएं। बारिश में टपकती छत और फोन हाथ में लिए माँ का इंतजार बहुत खल रहा था। आर्यन की भव्य पार्टी, अचानक फोन बजना, पड़ोसी की आवाज़ और आर्यन का बदहवास होकर गांव भागना। एक रात जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था, पार्टी कर रहा था, तभी एक फ़ोन आया। पड़ोसी ने कहा, आर्यन क्या कर रहा है, कैसे हो? बढ़िया। तेरी माँ का की आखिरी सांसें बस तेरा नाम ही ले रही थी, अब वो नहीं रही। उस वक्त आर्यन के हाथ से शराब का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ की आखिरी उम्मीदें टूटी थीं। आर्यन गांव पहुंचता है और घर के आंगन में माँ का पार्थिव शरीर पड़ा है। वह चिल्लाता है, माँ देखो मैं साड़ी लाया हूँ, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा है। आर्यन को रोते हुए घर की तलाशी लेना, वह पुरानी किताब मिलना और उसमें से निकलने वाले हजारों रुपए दाह संस्कार के बाद आर्यन को माँ की वह पुरानी किताबें मिली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस किताब में 500 और 1000 के सैकड़ों नोट थे। साथ में एक चिट्ठी थी जिसकी लिखावट आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी।
चिट्ठी की आवाज़, सावित्री की आवाज़, मेरे लाल, मुझे पता था तू शहर जाएगा तो मैं बड़े खर्चे होंगे। तूने जो पैसे मुझे भेजे मैंने कभी खर्च नहीं किए, मैंने उन्हें जोड़कर रखा ताकि अगर कभी तेरी नौकरी छूट जाए या तू मुश्किल में हो तो तेरी माँ के बचाए ये पैसे तेरे काम आ सकें। मुझे साड़ी नहीं चाहिए थी रे, मुझे तो बस तेरा कंधा चाहिए था। खुश रहना मेरे बच्चे। आर्यन का शहर की चाबी फेंक देना गांव के घर को एक वृद्धाश्रम और स्कूल में बदलना हो गया था। आज आर्यन के पास पैसा तो बहुत है, शोहरत भी है, लेकिन वो माँ नहीं है। उसने शहर की ऐशो आराम छोड़ दी और गांव में ही सावित्री की सेवा केंद्र खोल लिया उसके नाम से। वो आज भी उस पुरानी किताब को अपने सीने से लगाकर सोता है कि माँ, काश मेरा माँ आज भी जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी का मेरा यही मकसद है और इसे लास्ट मेरा अंतिम संदेश यही है कि अगर दोस्तों इस दुनिया में माँ वो बैंक है जहाँ आप हर दुख जमा कर सकते हैं और वो पिता वो कवच है जो आपको हर मुसीबत से बचाता है। बैंक बैलेंस तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन माँ बाप का टाइम बैलेंस एक बार ख़त्म हो गया तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, ये चीज़ को हमेशा याद कीजिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो कमेंट में आई लव यू माँ ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें जाकर गले लगाइए और वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई और आर्यन बनने से बच जाए। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में आई लव यू माँ ज़रूर लिखिए ताकि कोई और न ऐसा बने और सुधर जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।